रे लल्ला मेरो तेने ही माखन खायो, कन्हैया मेरो तेने ही माखन, तेने ही माखन, तेने ही माखन खायो। प्यारे भक्तों, बच्चा का जो स्वभाव है बालक का, माँ रोने लगती है ना तो बालक भी रोने लगते हैं। अब देखिए मैया कह रही है रो रो करके, नहीं लल्ला तू माखन नहीं खाया, कन्हैया ते नहीं माखन खायो। कन्हैया जब देखे कि मैया रो रही है तो कन्हैया भी होठ निकाल निकाल के रोने लगे और कहते रे मैया मैं नहीं माखन खायो। तो ये चलता रहा, बार बार मैया कह रही है कन्हैया ते नहीं माखन। कन्हैया ने कहा तो मैया मान गई है, मैया कह रही है कि तुमने माखन नहीं खाया है। मैया ने स्वीकार कर लिया तो लेकिन मैं तो माखन खाया हूं। झूठ नहीं बोलना। मातृदेवो भव, पितृदेवो गुरुदेवो, आचार्य देवो भवति देवो। देवता से माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कन्हैया ये आपको दर्शन दे रहे हैं, ज्ञान की बात। वो तो हंसी में उन्होंने कह दिया, मैया मान गई है। अब कह रहे हैं कन्हैया कि मैंने तो माखन चुरा के खाया है। अब मैया मान गई कि तुमने माखन नहीं खाया है, लेकिन मैं खाया हूं। अब मैया को मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? रिसुन मैया मोरी, रिसुन मैया मोरी। देखिए सूरदास जी के शब्दों का कमाल है। पहले कहा मैं नहीं माखन खायो, अब कह रहे हैं मैंने ही, बस इसी में अर्थ बदल गया। रिसुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, रे मैया मोरी मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो। जी हाँ प्यारे भक्तों, मैंने ही माखन खाया है, कोई दूसरा नहीं मैया, मैंने ही माखन खाया, स्वीकार कर लिया। तो बच्चे गलती हो तो माता पिता से स्वीकार कर लेना, कह देना, तेरा प्रायश्चित हो जाएगा, है ना। बाल्यकाल से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। और इस तरह से प्यारे भक्तों माखन चोरी लीला चल रही है। आज गोपियों के वस्त्र को भगवान लेकर के कदम वृक्ष पर चढ़ गए हैं। क्यों? गोपियां 7 वर्ष की हैं और रोज स्नान करती हैं जमुना में बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के। तो भगवान कहते हैं और प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुते जाता यशोदा गर्भ संभवा। हे कात्यायनी माँ, बालू का एक पिंडी बनाती है ऐसे गोल जैसा, कहती है कौन है? तो ये कात्यायनी माँ है। हे कात्यायनी माँ, नंद गोप का जो सुत है, जो बेटा है उनका कन्हैया, पति रूप में हमको प्राप्ति करा दो ना मैया। भगवान बोले पति रूप में पाना चाहती हो? आज तुम्हारा जगत पति आ रहा है, आज तुम्हारा पति आ रहा है। आके चुपचाप उनके वस्त्र को लेके कदम वृक्ष पर चढ़ गए, बंसी बजाया, गोपियों का ध्यान गया, अरे कन्हैया कहां से आ गया? अरे वो रो कन्हैया, कन्हैया कहा कर रहे हो कन्हैया? अरे तो ये पता ना है ये स्त्री को घाट है। कन्हैया ने कहा घाट कोई स्त्री पुरुष ना, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम निकलो स्नान करके तो हम स्नान करेंगे। कन्हैया हम लोग शिकायत करेंगे नंद बाबा से, जशोदा मैया से। मैं कहूंगी मैया तेरो लल्ला तेरो कन्हैया बिगड़ गए है। हाँ हम लोग स्नान करती है, कदम वृक्ष पर से बैठ के घूर घूर के देखता है। तेरो तेरो बिगड़ गयो है नंदलाल, कहो रे जशोदा से। मैं जाकर शिकायत करूंगी, हाँ तेरा नंदलाल बिगड़ गया है। कन्हैया ने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, हम खुद से इस बात से कि आप लोग निकल के जाओ। तो जब जाने की बात होती है तो देखती है कि हमारे कपड़े वस्त्र, अरे किसी का कपड़ा, ये वस्त्र क्या हुआ? तो देखती है कि कदम वृक्ष पर रखा हुआ। कन्हैया मेरे कपड़े दे दे।
बोले कपड़े मैं क्यों दूं, मुझे क्या मतलब तेरे कपड़े से। कहा समझ रही है, हम कपड़ा क्यों रखेंगे। अरे दे दे कन्हैया, अभी तो शिकायत करने जा रही थी ना, जा शिकायत कर दे यशोदा मैया से। तो अब तक तो गुरूर दिखाया, अब प्रार्थना करने। कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, लेकिन दया भी नहीं आ रही। हम लोग जमुना के ठंडे जल में कितनी देर से ठंडे में स्नान ठिठुर रही हो, हे कन्हैया हम लोग के वस्त्र दे दे कन्हैया। हाँ तो ठीक तो है, तो मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, आप लोग बाहर आओ वस्त्र ले लो। तो गोपियां कहती है नहीं हम बाहर नहीं आ सकते। क्यों, कोई भी स्नान करता है तो बाहर निकलता है, आपको क्या दिक्कत है, क्या पैर आपका मगरमच्छ खा लिया, कोई दिक्कत है, पैर टूट गया है, क्या हुआ है। कन्हैया हम लोग बाहर नहीं आ सकती। अरे बड़ा विचित्र बात है, हमें आप बताओगी क्यों आप लोग बाहर नहीं आओगे। ले लो कपड़े, लो ये वस्त्र लो, आओ बाहर आ जाओ। नहीं कन्हैया हम लोग कोई भी वस्त्र नहीं पहनी है, कपड़े पहन के नहीं स्नान कर रही हो, बिल्कुल नंग धड़ंग। भगवान ने कहा रे राम छी 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 छी। अरे जल के देवता वरुण हैं, वो देखते होंगे आप लोग को नग्न, कितना नाराज होते होंगे। ये लोग कितनी उद्दंड है गोपियां, अपना नग्न शरीर हमको दिखा रही हैं। देखिए हमारे बच्चे अगर बड़े हैं और हमारे सामने खड़े होकर सुसु करने लगेंगे तो हम कहेंगे ए बालक बड़ा उद्दंड है, जाओ सामने में, हम डांट पड़ेंगे। या तो ये कहेंगे कि मेरा बच्चा उद्दंड हो गया, देखो कैसे हमारे सामने खड़े खड़े सुसु करना शुरू कर दिया, इसको ना लाज है ना शर्म है, बेहाया हो गया। ऐसे कह रहे हैं कि तुम वरुण देवता को नग्न शरीर दिखाई हो, तुमने अपमान किया है। तो इसकी सजा ये है कि आप सभी गोपियां दोनों हाथ ऊपर करके आप जल्द से बाहर आइए, अपना वस्त्र लीजिए। भगवान कहते हैं पति रूप में पाने के लिए आपने प्रार्थना की है, तो पति आपके सामने है, और पति से अगर पर्दा करोगी तो पति का प्रेम नहीं पाओगी, है ना। पति जैसे कहेगा वैसे करना पड़ेगा, तब पति का प्रेम आप पाते हो। भगवान ने कहा कि हम जगतपति हैं, इन सभी खिलौना के हम रचयिता हैं, हम कुम्हार हैं, कुंभकार हैं, इस साजे गुड़िया और गुड्डा बनाने वाले हम हैं। तो मेरा आदेश है कि आप समर्पित हो जाओ, समर्पण कर दो। गोपियों के बड़े बड़े चूल थे, बड़े बड़े केस थे, आधे चूल को आगे अंग को ढक लिया, आधे चूल से पीछे अंग को ढका, और दोनों हाथ को ऊपर उठा के जल से बाहर आती हैं। भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र को दे देते हैं। भगवान का कहना है स्त्री पुरुष काले गोरे किसी चीज का भेद नहीं होना चाहिए, मेरे पास आना है तो अगर कोई भी आवरण हो गया तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम अपना ध्यान छोड़ो, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, नहीं हूं, तुम मुझसे संबंध जोड़ो। भगवान श्री कृष्ण जब गए हैं विदुर जी के यहां, तो विदुरानी प्रेम में अपने शरीर की देह गहने रखी। ये स्त्री पुरुष तो इधर की बात है ना, भगवान के यहां से दो ही संबंध है कि जितने भी हैं जीव हैं, और एक जीव को जन्मदाता ब्रह्म है, ब्रह्म और जीव है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ब्रह्म का आदेश है कि हे जीव तुम समर्पण कर दो अपने आप को, शरणागत हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर कृपा बरसा दें। इसी भाव से गोपियां अपने आप को समर्पित किए, शरणागत हुई हैं, और भगवान उनके ऊपर कृपा बरसा, उनके वस्त्र दे दिए। आगे कथा में प्यारे भक्तों आज गोद में आकर के बैठ गए हैं भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के। कहते हैं बाबा बाबा मैं बड़ा हो गया हूं ना। नंदराज जी कहा हाँ मेरा कन्हैया मेरा लल्ला तो बहुत बड़ा हो गया। कहा बात है लाला। तो कन्हैया ने कहा बाबा बाबा मैं अकेले घर में रह जाऊं, मेरे मित्र सभी जाएं गाय चरावन को, मैं अकेले घर में रह जाऊं, मेरा मन ना लागे बाबा, मैं भी गाय चरावन को जाऊं। तो नंदराज जी का नहीं नहीं हमारे पास इतने ग्वाले हैं ना गाय चराने के लिए, हमारा कन्हैया क्यों जाएगा। और तब कहते हैं कन्हैया किसी कार्य का शुभारंभ करने से पहले अपने कुलगुरु से कुल पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा के उसी दिन शुरू करना चाहिए, है ना। घर बनाना है तो भूमि पूजन मुहूर्त, अन्नप्राशन भोजन करना है तो अन्नप्राशन मुहूर्त, पहली बार बच्चे का बाल काटना है
तो चौल मुंडन मुहूर्त सबका मुहूर्त है ना जी। गृहारंभ मुहूर्त तो भूमि पूजन करो, गृहारंभ करो। गृह प्रवेश मुहूर्त, घर में पहली बार नया घर में जाओ तो गृह प्रवेश मुहूर्त करो, ये मुहूर्त होता है। तो गर्गाचार्य जी आए हैं, उनसे मुहूर्त दिखा के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को, जो आप कहते हैं गोपाष्टमी, गौशाला पूजा, गाय की पूजा करते हैं ना, गाय को घास खिलाते हैं। भागलपुर कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग, गौशाला मेला देखने जाते हैं। उसी दिन कन्हैया छठ पूजा के बाद सतवीं को निस्तार, अष्टमी को गोपाष्टमी। पहली बार भगवान का नाम गोपाल पड़ा। गो के पालने के लिए शुभारंभ जो किया है, उस दिन से भगवान का नाम गोपाल पड़ा है। बनोचित श्रृंगार किया है, कलेव लिया है। जंगल में भूख लगेगा तो खाएंगे। मैया कहती है, अरे ग्वाल वालो, हमारा कन्हैया छोटा सा है, जंगल में बड़े बड़े सांड होते हैं, तो तुम लोग ध्यान देना। अरे मैया चिंता ना कर, और सांड को थोड़ी चढ़ावे को, अपनो कन्हैया छोटो सो है। हाँ, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, छोटो से मेरे मदर। हमारा गोपाल जो है ना कन्हैया, छोटी छोटी बच्चिया को चराएगा। हाँ, तू चिंता मत कर मैया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारम विव्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रारवेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। भाव है, हे ठाकुर जी, वृंदावन धाम ऐसे ही महान था, लेकिन आपका जब अवतार हो गया और नंगे पांव से, खुले पांव से जब अब वृंदावन के रज में, ब्रजमंडल में आप खुले पांव घूम घूम करके आपने गोचारण लीला की, तो आपने कीर्ति स्थापित कर दिया, कीर्तिमान कर दिया कि वृंदावन ब्रजधाम से बढ़ करके कोई धाम नहीं। ये आपके चरणों की महिमा है प्रभु। आइए भगवान चले हैं ग्वाल बाल के साथ गोचारण लीला में। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया।